ओम हन हनुमते नमः। जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। बजरंगबली की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, यदि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है, एक बार इस तरीके से अवश्य पढ़िए। मात्र 11 मंगलवार पढ़ के देखिए तो देखिए चमत्कार। हनुमान जी की कृपा किस तरह आपके ऊपर बरसती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, बाधाएं चल रही हैं, तो इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़िए। कई लोग हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं और कई लोग मंगलवार या शनिवार को ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा, जिससे मिले हमें शुभ फल और भगवान बजरंगबली की विशेष कृपा। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय बजरंगबली। सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कई लोग उनका नाम और श्री राम जी का नाम का आह्वान नहीं करते हैं और सीधा ही पाठ करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले श्री राम जी और भगवान बजरंगबली का आह्वान करना चाहिए। दूसरी बात है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो नियमित समय पर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करने लगते हैं और जब मन करता है तब नहीं करते हैं। ये गलत है। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं। इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्धारित समय पे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगली बात है, हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए। खासकर या तो आपके पूजा घर के स्थल में या मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। हर कहीं सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आसपास जब आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आसपास किसी प्रकार की गंदगी ना हो। साफ सुथरा स्थान पर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज़्यादातर तो आपको वहीं करना चाहिए जहां पर आपका पूजा घर हो। अगली बात है, कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तब करते हैं जब उनके ऊपर कोई संकट आता है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अर्थात जब आपके घर में सुख है तब आप भगवान को याद नहीं करते हैं। जब आप पर कोई संकट या दुख आता है तभी आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है। आप यदि भक्त बनते हैं तो आपको नियमित रूप से पूजा पाठ करनी है। चाहे आपका सुख चल रहा हो, चाहे आपके घर में दुख चल रहा हो या आपके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख दुख चल रहा हो, परंतु भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अगली बात है, कई लोग जब पाठ करते हैं लेकिन उसके दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का अंग है। इस प्रकार की गलती कई लोग करते हैं। जब पाठ करते हो तो उसकी दोहे भी आपको अवश्य ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि वे विशेष अंग है हनुमान चालीसा के। इसी प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने के पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पण करके कई लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, सीधा ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको उनको मिष्ठान या मिठाई कुछ भी अर्पण जरूर करना है। प्रसाद के रूप में उनको कुछ जरूर ही चढ़ाना है भक्ति भाव से, और उसी के साथ उनको माला या जनेऊ भी अर्पण करना चाहिए, अर्थात पहनानी चाहिए। इसी के साथ अगला है, कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं। अधिकतर ये गलती सभी करते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। उनकी चालीसा हमेशा ही स्वर और लय में ही करनी चाहिए। अगली चीज है, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 11 बार करो। 11 बार ना कर सको तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सकते तो 7 बार करो। 7 बार ना कर सको तो 5 बार करो।
और अगर 5 बार भी नहीं कर सकते हो तो 3 बार करो, और अगर 3 बार भी नहीं कर सकते हो, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा अवश्य करो और कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और भगवान बजरंगबली तो प्रसन्न होते ही होते हैं। इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। 40 दिन, मात्र 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ के देखे तो आपका देखे भाग्य बदल ना जाए तो कहना। इसी के साथ हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचार्य, पवित्रता, शुद्धता, सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। ऐसा गलत है। इन लोग इस बात का अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच न करें। कई लोग यह गलती कर देते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करते समय महिलाएं बिल्कुल भी स्पर्श न करें। यह भी गलती कई लोग दोहराते हैं। इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। अगला है, यह भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मोहडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। आपको तुलसीदास की जगह अपना उच्चारण करना चाहिए। इसी के साथ अगला है, हनुमान चालीसा पाठ के समय पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उनमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। इस बात को भी आप विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की चालीसा का पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। वस्त्रों का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ अगला है, हनुमान मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाठ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। तो भक्तों, जो साधक हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त अवश्य ही होगी और कोई भी नहीं रोक सकता हनुमान जी की आपको कृपा पाने से। इस प्रकार आप हनुमान चालीसा को 11 बार ही अगर पढ़ लेते हैं या 11 दिन भी पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए भगवान बजरंगबली की कृपा पाने से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।